Good morning class, this is Shivam and today we are again doing the question number 2 of exercise 3.6 part number 7. So same वही मेथड से करेंगे हम, ठीक है। सो ये आपके पास टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, यहाँ से अब हम वैल्यूज को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 10 के साथ देखो क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करिए 1/x + y और 2 के साथ मल्टीप्लाई 1/x - y। सो लेट 1/x + y 1/x + y is equal to a and 1/x - y is equal to b. Now therefore equation 1 क्या हो जाएगी बेटा, एक्सपैंड लिखेंगे हम इसको 10 × x + y + 2 × 1/x - y is equal to 4। अब हम इनकी जगह कर देंगे बेटा, इसकी जगह a। अब तो बहुत से क्वेश्चन कर लिए आप, अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है आपको। 4, so this will become 10 × a 10 a 2 × b 2b is equal to 4। Say this is equation number 3rd। अब from equation 2 इक्वेशन लेंगे। So 2 इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1/x + y minus 5 multiplied by 1/x - y is equal to -2। अब वैल्यूज पुट कर दो, 15 multiplied by a minus 5 multiplied by b is equal to -2 and this will become 15 into 15a and 5 into b 5b is equal to -2 is equal to -2। ओके, यहाँ पे 5 कॉमन का अंदर क्या बच जाएगा बेटा 3a माइनस यहां पे b बचेगा इज इक्वल टू, रहने दो ऐसे रहने दो, नो फिर वो वहां पे 5 करके कटेगा नहीं। सो दिस इक्वेशन नंबर 4। थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई है, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब कोई भी मेथड हम लगा लेंगे। तो हम देखो अब यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर लिया। अब एक ये लास्ट टू क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। देयरफॉर बाय using cross multiplication method by using cross multiplication method, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या था बेटा, x। अब हमने यहां पे a b माना हुआ, a b, तो हम यहां पे x की जगह लिखेंगे a is equal to b is equal to 1 represent the constant terms। अब देखो a की करेंगे सबसे पहले, तो अब दोनों इक्वेशंस को साइड बाय साइड रखिए। मैं यहां मिटा रहा हूं, आपको लिखना नहीं इसको, फिर यहां पे थर्ड इक्वेशन को लिख लेता हूं which is 10a wait यहां 15 है 5 है, ठीक। इज इक्वल टू, यही आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले a की वैल्यू कौन है, तो a की वैल्यू कवर करो। अब जो वैल्यूज बच गई, ये बच गया आपके पास, आपने सिर्फ कांस्टेंट उठाने, वेरिएबल तो नहीं उठाने। यहाँ पे 2 2 और 4 और 5। सबसे पहले कैसे शुरू करना है आपने, 4 5 का ऊपर वाले नंबर, ऊपर वाले जो कांस्टेंट है उसको पहले लेना, फिर बाद में नीचे क्रॉस में। तो 4 × 5 -5 4 मल्टीप्लाई बाय -5 और ओवरऑल साइन जो आता है बेटा इसमें आता है माइनस। इसका आता है माइनस का साइन आएगा 4 × -5 का 2 × -2 2 मल्टीप्लाई बाय -2। सेम मेरा b के लिए b वाले कवर करो। सो यहां पे क्या है आपको, ये 10 है, क्या ये 10 × -2 और 4 × 50, तो आप ऐसा कर लो 4 × 15 माइनस 4 माइनस का तो नहीं था आपका 4 × 15 एंड 10 × -2 माइनस के 10 × -2 और कौन से वाले टर्म के नीचे आ जाएगा आपके पास, कवर करो 10 × 5 और 2 × 15। तो 10 × 5 लिख लो माइनस 10 × 5 और 2 × 15। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो a 4 5 20 -20 -2 2 जा 4, देखिए किसके बेटा माइनस के
4 हो जाएगी, ठीक है, इज इक्वल टू बी। अब 4 5 जा 20, 4 और 2 कैरी 60 माइनस 10 इंटू 2 20 माइनस के 20, ठीक है, and this will become 10 5 50 and minus 2 15 जा 30। अगेन सॉल्व कर लेंगे इनको, सारे के सारे मैथड बेटा इजी हैं, ठीक है, कोई मैथड ऐसा नहीं है टफ है। सो दिस विल बिकम a माइनस 20 और प्लस के 4, ठीक है, इज इक्वल टू b 60 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 50 में से यह बचेगा आपका 1/20, कितना बचेगा 1/20। यहाँ पे इतना इतना ये कॉन्स्टेंट टर्म ये थी आपकी 2a, ठीक है, ठीक है, 10 इंटू 5 होगा 50 एंड 2 इंटू 15 30। ओके, माइनस 5 थे यहाँ पे -50 अपॉन माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएगा आपका माइनस के 80। हाउ मच? माइनस के 80। ओके, दिस विल बिकम a अपॉन माइनस के 16 इज इक्वल टू b अपॉन 80 इज इक्वल टू 1/-80। अब ये a और b कौन सा इक्वल, तो a को पहले कौन सा इक्वल करेंगे, फिर b को इसके इक्वल करेंगे। x y में कंफ्यूज नहीं होना, वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x की जगह a भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, q भी हो सकता है। सो a अपॉन -16 इज इक्वल टू 1/-80। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, एंड साथ ही में निकाल लेते हैं b का भी, b अपॉन 80 इज इक्वल टू, मैंने दोनों को ही कौन से टर्म इक्वल कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा -80 a इज इक्वल टू -16, चेक कर लो, a हो जाएगा, एंड a इज इक्वल टू -16 अपॉन -80, कट गया, 4 से काट दो, 4 4 16, 4 2 जा 8 and 4 0, 4 बचे 4 4 5 जा 20, so your a is 1/5। हाउ मच? 1/5 एंड b निकाल लेते हैं बेटा, सो फिर से वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ये उनको b के जो कोऑर्डिनेट थे आपके वो क्या थे आपके, -2 भी था, माइनस लगाया हमने कहीं पे, ओके लगाया तो है यहाँ पे माइनस 4 इंटू 15 कैसे आया इनका, 4 इंटू 15, 4 तो आपका प्लस का ही था ना, यस 4 तो प्लस का ही था आपका, this will become b into -80, या आप सीधा ही लिखो डायरेक्टली, माइनस के 80b इज इक्वल टू 80 एंड b इज इक्वल टू 80/-80, 80 से 80 कैंसिल, कितना बचेगा, b इज इक्वल टू माइनस के 1, तो a आ गया आपके पास इतना, b आ गया आपके पास इतना। अब इनको एक्चुअली में आपने स्टार्टिंग में किसके इक्वल माना था, सो a को आपने इक्वल माना था, सो 1/x + y, यस, को आपने a की इक्वल माना था, तो a कितना आ गया आपके पास 1/y एंड 1/x - y को आपने b की इक्वल था, भी आएगा माइनस का 1, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर से, यहां पे ये वहां मल्टीप्लाई यहां, तो ये 5 = x + y आ गया, 5 = x + y एंड -1 से मल्टीप्लाई कर देना इसको, ठीक है,
अब देखो यहां से क्वेश्चन पढ़ने, इसको लिख लेंगे हम इस तरह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 तक हो गई थी हमारी, 5th एंड दिस इक्वेशन नंबर 6। आगे करेंगे हम इसको y एडिशन मेथड से सोल्व करेंगे और हमारे पास कोई वैल्यूज यहां से आ जाएंगे, ऐड करने पर ही आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ऐड करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी यहां से। ठीक है, by using elimination method this will become adding equation subtract ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Subtract equation 5 and 6, x plus y is equal to 5 and minus x plus y is equal to 1। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा आपका 2x, y से y कट और यहाँ पे माइनस होगी, कितना बचेगा 4, तो x इज इक्वल टू 4/2 कितना x x इज इक्वल टू 2। ठीक है, और y कितना रहेगा, y के लिए लिख लेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को पुट कर लो, 5 में पुट करना, 5 पुट कर लो, दिस विल बिकम 2 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सो y आ गया 3 एंड x आ गया आपके पास 2। आंसर। Moving to the next part, part number 8. Your eighth part is 1 upon 3x plus y plus 1 by 3x minus y is equal to 3/4. So this is equation number 1, and 1 upon 2 into 3x plus y minus 1 upon 2 into 3x minus y is equal to minus 1/8. Say this equation number 2. तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लेंगे, अब यहां पे चेक कर लो, यहां पे आपका 2 भी है साथ में, चेक कर लो, यहां पे आपका 2 भी है साथ में। ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, 1/3x प्लस y को इक्वल कर लेंगे a के, 1/3x माइनस y को इक्वल कर लेंगे b के। ठीक है, इसको b के इक्वल कर लेंगे, और सेकंड वाले केस में जब हम इसको इक्वल करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या बचेगा आपका, एज इट इज रह जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, सो लेट 1/3x plus y is equal to a and 1/3x minus y को हम इक्वल कर लेंगे b के। Therefore इक्वेशन 1 का एक्सपेंड कर लेंगे बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3x plus y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3x minus y is equal to 3/4। वैल्यूज पुट करो, 1 into 1/3x plus y की वैल्यू कितनी है आपकी a, प्लस 1 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू कितनी की आपने पुट b is equal to 3/4, और दिस विल बिकम a प्लस b is equal to 3/4। ठीक है, सो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा तो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई दोनों के साथ, a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा आपका 4a प्लस 4b is equal to 3। से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम ये लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वेशन 2 को बेटा एक्सपेंड कर लो, तो अब देखो 1/2 बच रहा है क्योंकि हमने 1/3x प्लस y को माना है, 2 को उसमें इंक्लूड नहीं किया तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय
1/3x plus y minus 1/2 multiply by 1/3x minus y is equal to minus 1/8. सॉल्व करेंगे हम इसे। तो सॉल्व करके हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय a के बराबर 1/2 मल्टीप्लाई बाय b के इक्वल हो जाएगा और हो जाएगा minus 1/8. दिस विल बिकम a/2 minus b/2 is equal to minus 1/8. LCM लोगे 2 ऊपर क्या जाएगा a minus b is equal to 1 minus के 8. 2 बेटा उस तरफ जाएगा तो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, बिकॉज ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड है तो उस जगह जाएगा मल्टीप्लाई. 2 into 2 4 8. So this will become a minus b is equal to minus 1/4. 4 को फिर से यहाँ मल्टीप्लाई करो. This will become 4a minus 4b is equal to minus 1. Say this equation number 4. Say this equation number 4. So equation number 3 जो आई थी आपकी वो आई थी 4a plus 4b एंड इक्वेशन नंबर 4 जो आई वो आई आपकी 4a minus 4b. कितनी आई 4a minus 4b. ठीक है. सो इसको जरा हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, जरा सबट्रैक्ट कर लेंगे इसको. ठीक है. एलिमिनेशन मेथड से इजी रहेगा करने के लिए, बिकॉज इसमें आपके फर्स्ट जो है ये इक्वल आ चुके हैं तो आपको इजी रहेगा. ठीक है करने के लिए. तो लिखेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो एलिमिनेशन मेथड में हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 3. इक्वेशन क्या है आपकी? थर्ड इक्वेशन इज 4 फ्रॉम 3 से करके 4 को माइनस 3 है आपके पास 4a plus 4b is equal to 3 एंड 4 है आपकी 4a, तो थर्ड है आपकी 4a फोर्थ माइनस 4b इज इक्वल टू साइन चेंज करो 4a से 4a कट प्लस 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 हो जाएगा तो जाएगा आपका 8b प्लस 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 कितना हो जाएगा 4. चेक इट आउट. दिस विल बिकम b is equal to 4/8. 4 1 4 4 2 8. देखो मैं एलिमिनेशन मेथड इसलिए यूज करता हूं, एलिमिनेशन मेथड में एकदम से आंसर आ जाता है. ठीक है. इक्वेशंस को आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होता है या ऐड करना होता है. ऐड हम मैक्सिमम उस केस में करते हैं जहां पे y की वैल्यू इक्वल आ रही है. ठीक है. अब देखो पुट b is equal to 1/2 इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो. 3 में पुट कर ले, 3 में पुट करो. ये है आपकी थर्ड इक्वेशन. इसमें पुट कर लेते हो 4a plus 4 into 1/2 is equal to 3. 2 1 2 2 2 4. So this will become 4a plus 2 is equal to 3 and 4a is equal to 3 minus 2. So 4a is equal to 1 इतना ही रहेगा ना, और a is equal to 1/4. सो ए भी आपका 1/4 आ गया और बी आपका आया था 1/2. यही आया था, एक आया था 1/4 आया और ये कितना है 1/2. ओके. अब देखिए आपने इसको स्टार्टिंग में किसके इक्वल किया, तो हम लिखेंगे नाउ हमने स्टार्टिंग में इसको माना था 1/3x plus y को हमने a के इक्वल माना था. तो a कितना आ गया हमारे पास 1/4 एंड 1/3x minus y को हमने b इक्वल माना. b आ गया हमारे पास 1/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी तो 4 into 1 4 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे के वैसे आएगा 3x plus y. यहाँ भी करो 2 is equal to 3x minus के y. क्लियर हो गया? चेक कर लो. अब देखिए 3x plus y is equal to 4 and 3x minus y is equal to 2. अब देखो यहाँ पे ये फिर से सोल्व नहीं होगा, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई और मेथड लगाना पड़ेगा. एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे हम, ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं. सो से दिस इज क्वेश्चन नंबर
5th एंड से दिस इक्वेशन नंबर 6। तो आप लिखेंगे फ्रॉम, ये लिखो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। ओके, सो this will become 3x is equal to 4 minus y and x is equal to 4 minus y by 3. Say this is equation number 7. ठीक है, अब put x is equal to 4 minus y, जिस इक्वेशन से नहीं निकाली इसको इसमें पुट करना हमने। ठीक है, इन इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 implies 3 into 4 minus y by 3, देखो 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए इसमें कट जाएंगे, y is equal to and 4 minus y is equal to 2, 4 y into y 2y is equal to 2 and 2y is equal to 2 minus के 4 and minus 2y is equal to minus के 2, 2 से 2 कट हो गया बेटा, y is equal to 2 by 2, so y कितना है आपके पास 1। अब y की वैल्यू 7th इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो नाउ ऐसे देखो, पुट y is equal to 1 in equation 6th, 7th, so x is equal to 4 minus 1 by 3, x is equal to 3 by 3 और 3 और 1, x is equal to 1 and y is also equal to 1. Okay, so move to the next question. Wait. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बुक से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले अगर ये आपके पास पानी है और रितु किसी बोट में बैठी हुई इस तरह से, ठीक है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ आर रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखो मान लो रितु बोट में जा रही है। अब देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब जाने का मतलब क्या होता है, जहां पे देखो ये पानी है, जहां पे पानी की और आपकी जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में हो, वो एक ही दिशा में हो, क्या होगा आपका डाउन स्ट्रीम। मतलब आप पानी के बहाव के साथ बह रहे हैं, जैसे इस तरफ को पानी बह रहा है तो आप भी इसी तरफ हो जा रहे हैं, लेकिन अपस्ट्रीम क्या होगा, इसके उल्टा। अपस्ट्रीम क्या होगा, पानी इस तरफ, पानी तो उसी तरफ को रहेगा इस एरो से तरफ डायरेक्शन के लिए। बट अब की बार ऋतु कहां जा रही है, अपस्ट्रीम में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सीधी बात है, अगर डाउन स्ट्रीम में जाते हैं ना पानी की इसमें, तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है, मतलब आपको ज्यादा दूरी कवर करने में कम समय लगेगा, और अपस्ट्रीम में आएंगे तो आपको मतलब दूरी कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम। तो बोल रहा डाउन स्ट्रीम में जाती है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम में जा रही है ऋतु, तो वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर कवर कर रही हो कितने टाइम में, 2 आवर्स। लेकिन जब वो अपस्ट्रीम आ रही है तब वो सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर रही है डिस्टेंस इन 2 आवर्स। टाइम सेम है लेकिन जब किलोमीटर का डिफरेंस है। आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि जब ऋतु पानी के साथ बहाव में उस तरफ को जा रही थी, ठीक है, तो तब आपने ऋतु की स्पीड निकालनी है। ठीक है, और जब करंट वाटर मतलब जब आपकी
एक देखो आपने ऋतु की स्पीड निकाली है, ठीक है, आपसे ये पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ अ करंट वाटर, ठीक है। तो स्टिल वाटर मतलब जब वो उसके डाउनवर्ड में डाउन स्ट्रीम में जा रही है तब आपने स्पीड निकाली ऋतु की, और एक स्पीड निकालनी है आपने किसकी, करंट वाटर की, मतलब आपने पानी की रफ्तार भी निकालनी है और बोट की रफ्तार भी निकालनी है। तो जो आप लोगों को निकालना है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो लिखो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, लेट द, फिर वहां से क्वेश्चन आएंगे, नीले पे क्वेश्चन बनाएंगे, उसको सोल्व करेंगे। एट द स्पीड ऑफ ऋतु इन, सबसे पहले स्किल निकालेंगे, स्किल वाटर से x किलोमीटर पर आवर, यही तो हमें निकालनी है। एंड लेट द, देखो लेट द करंट स्पीड, पानी की स्पीड, ठीक है, करंट स्पीड से मतलब पानी की रफ्तार, स्पीड इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब देखो हमने क्या माना कि ऋतु की स्पीड x है और वाटर की स्पीड है y। अब देखो ऋतु की स्पीड x स्पीड से जा रही है, पानी y स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो जब भी देखो आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे होते हैं तो वहां पे टोटल स्पीड जो होती है वो आपकी, जैसे बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड, या बोलो ऋतु की स्पीड और पानी की स्पीड, दोनों स्पीड से हो जाती है बेटा, प्लस हो जाती है प्लस। याद रखो, जब ऋतु ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है किसी स्पीड के साथ और पानी अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तब स्पीड क्या होगी आपकी, यहां से माइनस लेंगे, ऋतु के स्पीड से पानी की स्पीड माइनस लेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी रिजल्टेंट स्पीड बनेगी वो बनेगी x प्लस वाई, यहाँ पे बनेगी x माइनस वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेंगे, सीधे देखो द स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी टोटल, डाउनस्ट्रीम, सो डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती है प्लस होती है, मतलब बोट की स्पीड भी प्लस हो जाएगी और साथ में पानी की स्पीड भी प्लस, x प्लस 5 किलोमीटर्स पर आवर, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कर ही रहे हैं, तो अब देखो आपके पास टोटल स्पीड कितनी होगी, x प्लस 5। तो देयरफॉर वी नो दैट, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला तो बेटा एस फिजिक्स से पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, व्हाट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी है आपके पास डाउन स्ट्रीम की, x प्लस 5, और देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, तो b कितना 20, और टाइम कितना लिया था आपने 2 आवर्स, तो 2 बजे 2 10 20। तो सिंपली यहां से आपकी क्वेश्चन बन जाएगी, इसको आप साइड में बना सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए रबर में बना लो इसको। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो अब तो हो गया डाउन स्ट्रीम की, लेकिन देयरफॉर द स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड रही होगी, तो अपस्ट्रीम मैंने कहा था आपकी बोट की स्पीड से माइनस हो जाएगी वाटर की स्पीड, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखो फिर से, अब मैं वी नो दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर है। स्पीड कितनी है आपकी टोटल यहाँ पे x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना कवर किया था आपने 4 और 2 आवर्स आपने टाइम किया था, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन करते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन से x x कट जाएगा, बाय यूजिंग, ये मैं आपको यहां से बता देता हूं कि कहीं भी अगर आपकी इक्वेशन में x की वैल्यू इक्वल आ रही हो तो वहां पे हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करो। हाँ वहां पे कहा ना गया हो कि आपने अगर ये कहा गया कि कोई मेथड यूज करो तो आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करो वहां पे, हाँ कोई और कहा गया तो फिर आपको वही मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। सो सब्ट्रैक्ट, और x की वैल्यू में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, x को काटने के लिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2 या 2 from 1 करो, this will become साइन चेंज करो बेटा, x से x के प्लस 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 2y और माइनस वाले टेन से 2 बेटा 8 प्लस का 10 के साथ क्या है बड़ी टर्म है प्लस का साइन है, सो दिस विल बिकम
मैं यहां से कर रहा हूं, आपने फिर से वो नहीं लिख लेना ऊपर से, ठीक है। इस लाइन के नीचे से करना आपने। सो दिस विल बिकम y इज इक्वल टू 8/2 और कितना आ गया 4 और y इज इक्वल टू 4। अब आपके पास y आ गया, x निकालेगी, किसी भी क्वेश्चन पुट करो, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूं मैं। सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 और x इज इक्वल टू 6। सो x आ गया आपके पास 6 एंड y आ गया आपके पास 4। तो आपसे स्पीड पूछी गई थी, तो x क्या थी आपकी स्पीड, यहां पे देखो द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, तो यहां पे लिख लो therefore the speed of ऋतु in still water is 6 km/h and the speed of current and the current speed is y कितना है आपके पास 4 to 4 km/h, ठीक है। ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर, मतलब ऋतु की बोट की स्पीड 6 km/h और करंट स्पीड पानी की स्पीड 4 km/h। ओके ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के, कल हम दोनों इस एक्सरसाइज का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और साथ में कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके।